जीवन की असली उड़ान। गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला रमेश एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह एक दिन पायलट बने और आसमान में उड़ान भरे, मगर उसके सपनों का रास्ता इतना आसान नहीं था। रमेश का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल था, लेकिन रमेश के पिता ने उसकी लगन देखकर उसे सपोर्ट करने का फैसला किया। हर सुबह सूरज उगने से पहले रमेश अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करता। संघर्ष की राह। गांव के स्कूल में सुविधाएं सीमित थीं। लाइब्रेरी में सिर्फ पुरानी किताबें थीं और इंटरनेट जैसी चीज के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर की लाइब्रेरी जाता और पायलट बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करता। एक दिन स्कूल में एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म आया। यह परीक्षा टॉप करने वाले बच्चों को शहर के एक बड़े स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलाती थी। रमेश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। आत्मविश्वास और मेहनत का फल। शहर के स्कूल में दाखिला मिलना उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। वहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उसने विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। कुछ सालों बाद रमेश ने पायलट बनने के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के दौरान उसे पूछा गया, तुम्हारे जैसे छोटे गांव के लड़के को लगता है कि तुम एक पायलट बन सकते हो? रमेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें साकार करने का जज्बा होना चाहिए। सफलता की उड़ान। रमेश को स्कॉलरशिप मिली और उसने पायलट की ट्रेनिंग पूरी की। अपनी पहली उड़ान के दिन जब वह प्लेन के कॉकपिट में बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह उसकी मेहनत, उसके माता पिता के बलिदान और उसके सपनों का नतीजा था। प्रेरणा। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके सपने सच्चे और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सपनों को साकार करने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर कदम पर सीख और अनुभव ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो अपने सपनों को पंख दे और अपनी उड़ान खुद तय करे।